जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि हमने कहा था आपसे कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट की संपूर्ण क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आएंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का। तो दोस्तों उसी के उपलक्ष्य में हम स्टैटिक जीके का अगला पार्ट दोस्तों लेकर के आ चुके हैं, विश्व संगठन व उसके मुख्यालय, यानी कि हम इसमें विश्व संगठन के बारे में देखने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ चीज़ें आपको बता दें कि साथियों अगर आप हमारे साथ जुड़ने रहते हैं 3831 पदों के लिए जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, मात्र 399 रुपये में आपको हमारा सफलता 2.0 बैच मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बता दें संदीप सर और संजीव सर खुद ही दोस्तों जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं। इसके अलावा संदीप सर आपको बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों साइंस की क्लासेस देने वाले हैं। विवेक सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए दोस्तों आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या दोस्तों कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों एक हमने बैच लॉन्च कर समर्पण बैच आपको बता दें। इसमें आपको यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर से संबंधित दोस्तों हेड ऑपरेटर हो चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर हो चाहे वर्कशॉप, ठीक है, इन तीनों के लिए दोस्तों आपको संपूर्ण साइंस मिल जाएगी, संपूर्ण जीके मिल जाएगी, संपूर्ण हिंदी क्लासेस मिल जाएगी। तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहते हैं दोस्तों। इसमें आपको बता दें कि ये भी आपको 399 रुपये मिल जाएगा। इसमें मैथ और रीजनिंग छोड़ करके बाकी दोस्तों सारी की सारी क्लासेस आपको इसी में मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारा ड्रीम बैच है 399 रुपये में ड्रीम बैच मिल जाएगा, जो कि आपके यूपी पुलिस और दोस्तों जो भी आपके जेल वार्डन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, और इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों कि देखिए जो भी हमने आप सभी कहने दोस्तों एक हमने प्ले लिस्ट बना दी है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 समर्पित बैच के नाम से। तो इस पेट ये जो आपका दोस्तों ये आपका प्लेलिस्ट है, इसमें आपको रेगुलर दोस्तों वीडियो लगी हुई मिलती रहेंगी। मतलब जो भी वीडियो बढ़ेंगी दोस्तों आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट आप सभी के लिए पेट 2023 के नाम से बना दी है, तो जाकर के देख लीजिएगा। इसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों अगर हम बात करते हैं पेट की, तो पेट में दोस्तों हम जब सामान्य जागरूकता यानी कि GA की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखिए जो भी टॉपिक बचते हैं इनमें देखिए हमने क्या क्या आपको पढ़ा दिया है। तो पहली चीज़ हमने दोस्तों भारत के पड़ोसी देश पढ़ा दिया है, ये हमने एक वीडियो में कवर कराया है। उसके बाद मेरे साथियों में अगर बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस करा दिया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बाद दोस्तों मैं आपको बात करूँ तो दोस्तों ये हमने विश्व और उसके खेल करवा दिए हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा हमने क्या करवाया है कंप्लीट तो पुस्तकें, ठीक है, क्या करवाया है तो प्रसिद्ध पुस्तकें व उनके लेखक करवा दिए हैं। अब दोस्तों आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम इसी का एक टॉपिक है दोस्तों, हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है भारतीय, देखिए क्या देखने वाले दोस्तों विश्व संगठन व उनके मुख्यालय। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक आज है, तो इसको आज हम पूर्णतया कवर करते हैं दोस्तों। आपको बता दें ये 10 क्वेश्चन इस इन्हीं चैप्टरों में से आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज विश्व संगठन व उनके मुख्यालय। तो साथियों आज का हमारा जो नया टॉपिक है विश्व संगठन व उनके मुख्यालय, ये स्टैटिक का चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विश्व संगठन व उनके मुख्यालय के बारे में। तो पहला दोस्तों संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन और ठीक है, तो दोस्तों इसको आप देखिएगा, इसको यूएनओ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इस दिन हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो स्थापना दोस्तों 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। बात करते हैं यूएनओ का दोस्तों मुख्यालय कहाँ, तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कहाँ दोस्तों, तो मैनहट्टन द्वीप में दोस्तों। कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों इस पे कुल कितने सदस्य दोस्तों, अभी दोस्तों वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 193। कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं दोस्तों। 193वां सदस्य कौन सा जुड़ा है, तो दक्षिण सूडान जुड़ा है। इसके पहले दोस्तों 192वां सदस्य कौन सा है, तो मोंटेनिग्रो। और 191वां सदस्य कौन सा है, तो पूर्वी तिमोर। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि सबसे नवीनतम 193वां सदस्य कौन सा जुड़ा है, तो दक्षिण सूडान। ठीक है, अब देखिए इसमें बात करते हैं इसके दोस्तों आधिकारिक भाषा कौन कौन सी थी यूएनओ की, तो आपको बता दें देखिए स्पेनिश, रूस की रसिया, ठीक है, रूसी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और दोस्तों अंग्रेजी। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश मतलब स्पेन की भाषा, रूस की भाषा, फ्रेंच फ्रांस की भाषा, अरबी, चीनी और अंग्रेजी दोस्तों, ये इनकी आधिकारिक भाषाएं हैं। आपसे पूछा जाता है कि यूएनओ की दोस्तों आधिकारिक भाषाएं कौन कौन से। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके दोस्तों 6 प्रमुख अंग भी हैं।
क्या है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। तो दोस्तों पहला अंग कौन सा है, महासभा, जिसे हम विश्व की लघु संसद कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की लघु संसद दोस्तों किसको कहते हैं, तो महासभा को। दूसरा दोस्तों सुरक्षा परिषद। देखिए सुरक्षा परिषद की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसमें कितने सदस्य हैं, तो 5 स्थायी सदस्य हैं और इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य हैं। कितने हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं जो परमानेंट होंगे और 10 दोस्तों अस्थायी सदस्य भी होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए स्थायी सदस्य में कौन कौन से जिनको दोस्तों वीटो पावर प्राप्त है, तो चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और यूके। कितने, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और यूके दोस्तों स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो हमने बताया दोस्तों, देखिए क्या बताया हमने कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्यतः 6 भाग हैं दोस्तों। हमने पहला देखा महासभा, जिसको हम विश्व की लघु संसद कहते हैं। फिर दोस्तों सुरक्षा परिषद दूसरा। अब दोस्तों तीसरी बात करते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। और चौथा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, तो हेग में है दोस्तों। ये दोस्तों UPSSC पेट 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, 15 न्यायाधीश। कितने, 15 न्यायाधीश। और इनका कार्यकाल दोस्तों 9 वर्ष का होता है। कितने साल का, देखिए एक न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, तो 9 वर्ष का दोस्तों प्रत्येक न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। ठीक है, और दोस्तों 5वां इसका भाग क्या है, अंग क्या है, सचिवालय है। और छठा है न्यास परिषद। ठीक है, तो यूएनओ के बारे में दोस्तों हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आप देखते हो दोस्तों सार्क, क्या दोस्तों, सार्क। सार्क को दोस्तों हिंदी में दक्षेस बोलते हैं, यानी दक्षेस का फुल फॉर्म क्या होगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम इंग्लिश में सार्क बोलते हैं। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा, याद रखेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन दोस्तों। ठीक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सार्क बोलते हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 हुई। कब हुई स्थापना, 8 दिसंबर 1985 को। और इसका देखिए मुख्यालय दोस्तों नेपाल में। ठीक है, नेपाल के काठमांडू, यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू दोस्तों सार्क का मुख्यालय। और इसमें दोस्तों टोटल 8 देश सम्मिलित है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, पिछली बार पेट में भी पूछा गया 2021 में, कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क देश का सदस्य नहीं है। ठीक है, सार्क संगठन का सदस्य नहीं है, तो दोस्तों कौन सा नहीं है, तो ये 8 देशों के नाम याद रखने हैं। देखिए अपने लगभग पड़ोसी देश ही हैं, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान और मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। देखिए अब इसमें पूछे कौन सा नहीं है दोस्तों, चीन और म्यांमार। ये दोस्तों दोनों नहीं है, आपके पड़ोसी है, तो इनको याद रख लेंगे। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है, तो चीन और म्यांमार ही देता है। ठीक है, तो यही दोनों नहीं होंगे। ठीक है, तो चीन म्यांमार आपसे ज़्यादा पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, तो चीन म्यांमार जरूर देता है। ठीक है, ये हमारे पड़ोसी हैं, बाकी सभी हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों है बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होगा, तो जैसे बे ऑफ बंगाल है ना, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नीशियन। ठीक है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये दोस्तों बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 6 जून 1997 को होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ढाका। ढाका कहाँ पड़ता है दोस्तों, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका है। ठीक है, क्या है, मुद्रा टका है। दोस्तों आपको बता दें कि बिम्स्टेक में सदस्यों की संख्या कौन कौन सी है, तो आपका बांग्लादेश है। ठीक है, देखिए बांग्लादेश हो जाएगा, उसके अलावा भारत, भूटान। देखिए 3 तो दोस्तों 20 हो गए, भारत, भूटान, बांग्लादेश। फिर दोस्तों नेपाल क्या हो जाएगा, नेपाल। फिर श्रीलंका, साथियों श्रीलंका में भी आपको पता है एशिया कप दोस्तों। अब वैसे दोस्तों मेजबानी कौन करता है, पाकिस्तान, मगर कुछ मैच दोस्तों श्रीलंका में खेला जाता है, ज़्यादातर मैच श्रीलंका में आयोजन किए जा रहे हैं। ठीक है, म्यांमार हो गया और थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देश के नाम भी याद रखेंगे कि बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं। ठीक है, तो 3 तो 20 हो गए। फिर दोस्तों नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया अपना दोस्तों पड़ोसी देश, उसके बाद म्यांमार पड़ोसी होगा, थाईलैंड दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए कौन कौन से, बांग्लादेश हो गया अपना पड़ोसी, फिर बांग्लादेश के बगल में दोस्तों म्यांमार हो गया। ठीक है, और दोस्तों उसके ऊपर आएंगे दोस्तों भूटान, नेपाल हो जाएगा, भारत तो ही है, फिर नीचे आएगा श्रीलंका। दोस्तों ये आप इसमें भी देखिए आप क्या क्या हटाना है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन को हटा दीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा थाईलैंड को जोड़ दीजिए दोस्तों बिम्स्टेक में। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों आसियान देश क्या होगा, आसियान देश। अब देखिए आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो दोस्तों आसियान का दोस्तों फुल फॉर्म है। और आपको मैं बता दूं कि आसियान का तो सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को होती है दोस्तों। कहाँ पर मुख्यालय, जकार्ता, इंडोनेशिया। देखो मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज का,
कि देखिए हमने सार का बताया काठमांडू में, ठीक है। उसी प्रकार से आसियान का दोस्तों कहाँ मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। सदस्य कौन से, तो ब्रुनई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, उसके अलावा म्यांमार, म्यांमार के बाद दोस्तों फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये दोस्तों क्या है, इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। कितने हैं, तो लगभग दोस्तों 10 सदस्य देश हैं। किसमें, आसियान में कितने सदस्य हैं, 10, ठीक है। चलिए SCO दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। SCO यानी कि संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। मुख्यालय इसका दोस्तों चीन के बीजिंग शहर में है, ठीक है। और सदस्य कौन कौन सा है, देखिए चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, भारत। देखिए इसमें सभी स्थान है दोस्तों, आप चीन और रूस और भारत देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान। और दोस्तों इसका 9वां सदस्य कौन सा, ईरान है। क्या है, 9वां सदस्य ईरान है। और आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोस्तों कब शामिल हुए, 2017 में शामिल हुए। ये आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको बता दें कि इस बार दोस्तों SCO की दोस्तों अध्यक्षता कौन कर रहा था, भारत, ठीक है। SCO की अध्यक्षता कौन कर रहा था 2023 में, भारत, यानी कि अपना भारत दोस्तों SCO की अध्यक्षता भी कर रहा था, ठीक है। तो चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको। भारत पाकिस्तान कब शामिल है, 2017 में दोस्तों इसमें भारत पाकिस्तान भी SCO में शामिल हो गया। चलिए अगला है ब्रिक्स सम्मेलन। क्या दोस्तों, देखिए ब्रिक्स का भी दोस्तों आपको बता दें कि बहुत चर्चित है। ब्रिक्स क्या है, बहुत ज़्यादा दोस्तों चर्चित है। क्यों चर्चित है, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ देश और भी जोड़े गए हैं, ठीक है। अब देखिए स्थापना की बात कर ले 2006 में। देखिए जब 2006 में इसकी स्थापना हुई थी तब इसे ब्रिक कहते थे। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों आपका एस नहीं था, यानी साउथ अफ्रीका नहीं था, दक्षिण अफ्रीका नहीं था। पहले दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया और दोस्तों आई से दोस्तों आपको बता इंडिया और दोस्तों सी से चाइना ही था। परंतु दोस्तों 2010 में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका जुड़ने से दोस्तों ये ब्रिक्स हो गया। क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है। ब्रिक था, ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। और आपको बताते हैं इसे हम R5 के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसके 5 देशों की मुद्रा R से शुरू होती है। दोस्तों इनको हम R5 के नाम से जानते थे। अब दोस्तों क्या होगा, इसमें और भी देश जुड़ गए हैं, ठीक है। दोस्तों R5 के नाम से क्यों, क्योंकि दोस्तों रसिया, देखिए ब्राजील की दोस्तों मुद्रा क्या है, रियल, R से शुरू होगा। और रूस की रूबल दोस्तों ये भी R से। इंडिया के दोस्तों रुपया ये भी R से। और दोस्तों चीन की रेनमी दोस्तों ये भी R से। और साउथ अफ्रीका की रैंड, यानी कि सभी की दोस्तों मुद्रा किससे शुरू हुई, R से। तो इसीलिए R5 भी इस ग्रुप को कहते थे, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, देखिए इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अभी दोस्तों आपको 2023 में साउथ अफ्रीका ने किया, ठीक है। यानी कि जैसे ब्रिक्स है तो आपको बता दें, देखिए ब्रिक्स ऐसे आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। देखिए BRICS है ना। देखिए इंडिया ने 2021 में किया था। देखिए आई से एक समझ सकते हैं ना, तो इस तरह रखेंगे 2021 में इंडिया किया, फिर 22 में चाइना किया और 23 में दोस्तों कौन कर रहा है, साउथ अफ्रीका। तो 23 में साउथ अफ्रीका ने किया, फिर 24 में फिर दोस्तों ब्राजील करेगा, फिर दोस्तों 25 में रसिया, फिर 26 में इंडिया। इस तरीके से चलता है, ठीक है। ये मतलब एक एक क्रम में ही चलते हैं, ठीक है। और आपको बता दें जो अभी दोस्तों 2023 में बैठक हुई उसमें दोस्तों 6 नए देश को शामिल किया गया। तो कौन कौन से नए देश है 6, तो इनको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ईरान हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इथोपिया हो गया, इजिप्ट, इजिप्ट मतलब मिस्र, यानी कि देखिए ईरान, अर्जेंटीना, ठीक है, और इथोपिया और इजिप्ट यानी कि मिस्र और UAE सऊदी अरब। तो दोस्तों ये 6 देश को फिर से शामिल कर लिया गया दोस्तों ब्रिक्स। अब देखिए ब्रिक्स का नाम क्या होता है बदल के, मतलब इन 6 देशों के लेटर को भी लेते हैं या फिर दोस्तों ब्रिक्स ही रहता है, वो आगे चल के पता चलेगा। यानी ये 1 जनवरी 2024 दोस्तों ये अप्लाई हो जाएंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 6 नए देश भी इसमें जोड़े गए हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नाटो की। तो नाटो दोस्तों फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों नाटो कब से फेमस हो गया दोस्तों, जब से आपको पता है कि यूक्रेन और चाइना का युद्ध हुआ, यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ दोस्तों, ठीक है, जेलेंस्की और पुतिन का, ठीक है। तब से दोस्तों ये नाटो बहुत चर्चित में रहा। नाटो को फुल फॉर्म में रखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में। मुख्यालय कहाँ दोस्तों, बेल्जियम यानी ब्रुसेल्स
बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, ठीक है। और इसमें दोस्तों वर्तमान में 31 देश है, ठीक है। अभी 31वां देश दोस्तों फिनलैंड जुड़ा है। और यही करंट में क्वेश्चन पूछ लिया गया अभी जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम का एग्जाम होता है 2023 में दोस्तों, उसमें पूछा गया था कि नाटो का 31वां सदस्य कौन सा, फिनलैंड बना है, ठीक है। और 30वां बना था मैसेडोनिया, ठीक है। तो याद रख लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाटो भी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे थे ओपेक। ओपेक दोस्तों क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, दोस्तों जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं उन कंट्रियों का समूह को हम ओपेक के नाम से जानते हैं। इनकी स्थापना 1960 में। मुख्यालय कहाँ दोस्तों, तो वियना ऑस्ट्रिया में। 13 देश दोस्तों, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, है ना, गैबॉन, अंगोला, और दोस्तों विक्टोरिया, है ना, विक्टोरियल गिनी, और वेनेजुएला, कांगो दोस्तों। तो ये देखिए ये क्या है दोस्तों, ये पेट्रोल बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपोर्ट करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इनका दोस्तों एक ग्रुप है जिसे हम ओपेक के नाम से जानते हैं। हालांकि ज़्यादा दोस्तों मशहूर नहीं है, ना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब दोस्तों एडीबी मतलब क्या होता है, एशियन डेवलप बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों 1966 में की गई। मुख्यालय कहाँ है, मनीला में, ये फिलीपींस में। इसमें सदस्य कितने जुड़े, 68 सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, फिर भी आपको ऐसे याद रख लेना, इसका मुख्यालय याद रख लेना है, ठीक है, कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे फिलीपींस की राजधानी मनीला में। चलिए अगला है यूनेस्को। यूनेस्को फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये यूनेस्को फुल फॉर्म दोस्तों। स्थापना 1945 में। मुख्यालय कहाँ, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। ये पूछाते हैं दोस्तों, मुख्यालय जरूर याद रखना। अगला है ऑकुश। ऑकुश में दोस्तों देखिए औ से क्या हो जाएगा, एयू से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यूके से दोस्तों यूके हो गया, और फिर दोस्तों यूएस, फिर इधर आ जाएंगे यूएस से यूएसए, ठीक है। तो दोस्तों 3 देश मिल करके ऑकुस बनाते हैं, ऑकुस ग्रुप बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए ना। ए से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। देखिए समझिएगा, ए यू से ऑस्ट्रेलिया, और यूके से दोस्तों यूके होगा, और यूएसए से दोस्तों यूएसए, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए दोस्तों मिल करके ऑकुस बनाते हैं। ये आपके यूपी बीएड 2022 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। स्थापना दोस्तों सितंबर 2021 में। पूछा गया था कौन से देश ऑकस में हैं, ठीक है। और दोस्तों इनका दोस्तों स्थापना क्यों की गई, तो इंडो पैसिफिक के लिए दोस्तों एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी के लिए दोस्तों इनका एक ग्रुप तैयार किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए है, ठीक है। चलिए बात करते दोस्तों क्वाड की। तो क्वाड भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपके बीएड के पेपर में पूछा गया था एंट्रेंस में। इसको दोस्तों चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भी कहते हैं। और देखिए इसमें 4 देश हैं क्वाड में दोस्तों, कौन है, भारत है, अमेरिका है, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों ये क्वाड के सदस्य हैं। दोस्तों आपको बता दें कि क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले 2007 में जापान के पूर्व मंत्री शिंजो आबे दोस्तों, जिनको पता है कि इनको दोस्तों मार दिया गया था, ठीक है। तो इनके द्वारा दोस्तों प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों याद रखेंगे क्वाड में कितने सदस्य हैं। देखिए ये आपका ऑकुस दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, और क्वाड में दोस्तों कौन कौन से, भारत, अमेरिका, जापान और आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं I2U2 दोस्तों। I2U2 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में भी पूछा गया। तो I2 मतलब आई से दो देश होंगे, यानी इंडिया, इजराइल हो जाएंगे, और U2 मतलब यू से भी 2 देश होंगे, 2 का मतलब 2 देश, तो यूएसए और यूएई, ठीक है। यानी कि इंडिया, इजराइल और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों ये 4 देश मिलकर के I2U2 ग्रुप को बनाया। ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में पूछा गया। स्थापना की बात कर ले तो अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए दोस्तों इस ग्रुप का निर्माण किया गया। किसका, I2U2 ग्रुप का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों G20 की। आपको पता बहुत ही चर्चित दोस्तों ये खबर है G20 का। इसमें दोस्तों इस बार भारत ने मेजबानी की इसकी, ठीक है। तो G20 के बारे में दोस्तों देखते हैं। G20 का गठन दोस्तों कब हुआ, तो याद रखेंगे 20 सितंबर 1999 को, 26 सितंबर 1999 को। दोस्तों इसे G20 का मतलब कहता है ग्रुप ऑफ 20। क्या, ग्रुप ऑफ 20। आपको बता दें कि इसमें दोस्तों 19 देश हैं, 19 देश प्लस दोस्तों एक
क्या है दोस्तों, यूरोपियन संघ। ठीक, अब दोस्तों आपको पता है इसमें अफ्रीकी संघ भी जुड़ गया, यानी कि अब दोस्तों टोटल 21 देश होंगे। ठीक है, मतलब कि जब G20 था दोस्तों तो क्या थे, 19 देश थे, एक यूरोपियन संघ था दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें 21वां सदस्य जुड़ गया दोस्तों, अभी अपने भारत से मोदी जी द्वारा दोस्तों इसको जोड़ा गया अफ्रीकी संघ का। दोस्तों ये 55 देशों का क्या है, समूह है अफ्रीकी संघ दोस्तों, इसे भी G20 में शामिल कर लिया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ये दोस्तों बड़ी इकोनॉमी वाले देश है दोस्तों, लगभग 80% से अधिक दोस्तों इकोनॉमी ये 20 देश दोस्तों क्या करते हैं, ये जो 20 ग्रुप है दोस्तों ये लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए अब इनकी बैठक की बात कर ले दोस्तों। देखिए 2022 का बैठक कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में। ठीक, अब 2023 का दोस्तों अपने भारत में, और मुख्य बैठक कहाँ हुआ दोस्तों, भारत मंडपम दोस्तों, आपको पता होगा दिल्ली में। ठीक है, पता होगा। ठीक है, दिल्ली में दोस्तों भारत मंडपम तैयार किया गया था, वहां दोस्तों मुख्य बैठक हुई है। अब दोस्तों 2024 में कहाँ होगा इसकी बैठक, तो ब्राजील में। तो हर साल दोस्तों एक देश को चुना जाता है दोस्तों, वहां पे इसकी बैठक होती है। ठीक है, और आपको बता दें बहुत ही चर्चित बैठक होती है, इसमें दोस्तों राष्ट्राध्यक्ष तक की मीटिंग होती है। जैसा कि आपको पता दिल्ली में था दोस्तों, दिल्ली में जब इसकी बैठक हो रही थी दोस्तों, आपको पता होगा कि इसमें लॉकडाउन दिल्ली में लगा दिया गया था। ठीक है, चलिए अब जी शिखर की बात करते हैं दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं 2023 की। तो इसका थीम क्या था, तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी इंग्लिश में दोस्तों वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर दोस्तों इसका क्या था, थीम था। और दोस्तों इसके लोगों की बात कर ले तो आपको कमल के फूल के ऊपर दोस्तों क्या थी, एक पृथ्वी बनी हुई थी ना, तो याद रख लेंगे। ठीक, वो चीज आपने देख देख के दोस्तों पहचाना भी होगा। अब देखिए इसमें अतिथि देश बुलाए गए थे, कुछ देशों को बुलाया गया था अतिथि को, कौन कौन से, तो आपको बता दें बांग्लादेश, आपको बता शेख हसीना आई थी, मिस्र से बुलाए गए थे, मॉरिशस से बुलाए गए थे, नीदरलैंड से, नाइजीरिया से, ओमान के, सिंगापुर से, स्पेन और यूएई को दोस्तों इनवाइट किया गया था मेहमान के रूप में। ठीक है, आप कहेंगे सर G20 में कौन कौन से देश, उनके बारे में तो बताइए। तो बिल्कुल भैया ये G20 हमने पूरा वही लगा दिया है उनके दोस्तों मैप के साथ में। तो आप देखिएगा G20 में कौन कौन से देश हैं, तो थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करिएगा। जैसे कि अर्जेंटीना हो गया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम हो गया, है ना, यानी कि इंग्लैंड यूके, ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, USA हो गया, इटली हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंडोनेशिया हो गया दोस्तों, उसके बाद साउथ अफ्रीका हो गया। देखिए इनके झंडे भी आप देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका के बाद दोस्तों जापान हो गया, जापान के बाद दोस्तों मैक्सिको हो गया, मैक्सिको के बाद दोस्तों टर्की हो गया, तुर्किया हो गया, साउथ कोरिया हो गया। ठीक, उसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, और अपना इंडिया प्यारा हो गया दोस्तों, और सऊदी अरबिया हो गया। उसके अलावा दोस्तों यूनियन, देखिए यूरोपियन यूनियन, यानी कि आप बता दें कि 19 देश हो गए और एक दोस्तों संघ हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। तो यहाँ पे दोस्तों अब अफ्रीकी संघ को भी बढ़ा लीजिएगा, यानी टोटल अब 21 हो गए हैं। अब दोस्तों वो आगे ही पता लगेगा कि G20 रहेगा, G21 हो जाएगा। हमारे हिसाब से दोस्तों G21 इसको ही बोलेंगे। ठीक है, आगे चल के, क्योंकि अब 21वां देश आपका अफ्रीकी संघ जुड़ गया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ रहे होंगे, बहुत शानदार तरीके। अब देखिए इनके बारे में दोस्तों थोड़ा सा आप ये समझिएगा, इन हर देश की कैपिटल और वहाँ की मुद्रा क्या है आप देख सकते हैं। जैसे अर्जेंटीना के दोस्तों आए, है ना, ब्यूनस आयर्स दोस्तों, इसकी क्या हो गई, राजधानी हो गई। और यहाँ कैपिटल क्या है दोस्तों, सॉरी करेंसी क्या है, पीसो हो गई। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया दोस्तों कैनबरा और डॉलर हो जाएगा दोस्तों यहाँ का करेंसी। ठीक, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया दोस्तों, और रियाल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रियल हो जाएगा। कनाडा दोस्तों ओटावा, और यहाँ की डॉलर हो जाएगा दोस्तों। चाइना के दोस्तों बीजिंग और युआन हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंच की दोस्तों फ्रांस की पेरिस राजधानी, और यूरो दोस्तों यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। जर्मनी की बर्लिन दोस्तों राजधानी, और यूरो यहाँ की मुद्रा। इंडिया की राजधानी दोस्तों न्यू दिल्ली, और रुपया दोस्तों क्या हो गया, यहाँ की मुद्रा हो गए। इंडोनेशिया की बात करते दोस्तों, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और रुपया यहाँ भी क्या है, मुद्रा है दोस्तों। ठीक है, वहीं इटली की राजधानी क्या है, रोम है जाएगी दोस्तों, और यूरो दोस्तों यहाँ की मुद्रा। जापान राजधानी टोक्यो, और यहाँ की येन हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया के दोस्तों राजधानी क्या, सोल, और यहाँ की मुद्रा ऑन। ठीक है, उसके अलावा मैक्सिको दोस्तों मैक्सिको सिटी राजधानी, और दोस्तों यहाँ पे पेसो क्या होगा, मैक्सिकन पेसो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। 17 नंबर बात करते हैं दोस्तों। 14 नंबर बात करते हैं रसिया। रसिया दोस्तों मॉस्को क्या होगी राजधानी, और रूबल दोस्तों यहाँ की मुद्रा। सऊदी अरबिया के दोस्तों क्या हो जाएगा, रियाद हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ की मुद्रा रियाल हो जाएगी। ठीक है, साउथ अफ्रीका दोस्तों केप टाउन हो जाएगा, और यहाँ की रैंड क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, तुर्की दोस्तों तुर्किया दोस्तों अंकारा हो जाएगा, और लीरा दोस्तों यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। वही बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, लंदन हो जाएगा दोस्तों, और पाउंड स्टर्लिंग दोस्तों यहाँ की क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, और यूएसए दोस्तों वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ की यूएस डॉलर का हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा। दोस्तों यूरोपियन यूनियन का दोस्तों हेड ऑफिस कहाँ है, तो ब्रुसेल्स दोस्तों बेल्जियम में है। ठीक है, और दोस्तों इनकी सबकी मुद्रा क्या है, यूरो हो जाएगी। तो दोस्तों ये मुद्रा राजधानी कहीं ना कहीं ये भी स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है, इसको भी आप अच्छे से समझ लेंगे। और G20 देशों को इस तरह याद रखिए दोस्तों, इनकी मुद्रा और इनकी राजधानी भी याद रखिएगा।
ठीक है। चलिए अब दोस्तों कुछ और संगठन है जिनके हम केवल मुख्यालय और उनकी स्थापना देख लें, जैसे WHO। WHO क्या दोस्तों? WHO दोस्तों हु है ना, हु बोलते हैं, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड, 1948 में स्थापना। उसके अलावा व्यापार, मौसम, ठीक है, और बौद्धिक संपदा। देखिए समझिएगा कि स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य सही होगा दोस्तों व्यापार सही होगा, ठीक है, व्यापार देखिए स्वास्थ्य कैसे सही होगा और मौसम सही होगा, तो देखिए समझिएगा, इसको रिलेट करिएगा एक तरीके से। देखिएगा अगर दोस्तों मौसम सही होगा तो आपका स्वास्थ्य भी सही होगा, और दोस्तों स्वास्थ्य सही होगा तो आप बहुत अच्छी बुद्धि होगी, और जो बुद्धि आपकी अच्छी होगी तो अच्छे से व्यापार भी कर पाएंगे। यानी स्वास्थ्य, बुद्धि, व्यापार और मौसम, ये तीनों आपको पता है जिनेवा में है, ठीक है। आप देखिए व्यापार कैसे होगा? तो श्रम से होगा, समझिएगा, स्वास्थ्य, व्यापार, मौसम, बौद्धिक और श्रम, ये सभी दोस्तों इनका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में। और इनके दोस्तों डेट देख सकते हैं 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का, और विश्व व्यापार संगठन का 1995 में स्थापना, ठीक है, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का दोस्तों 1950 में स्थापना, और विश्व बौद्धिक संपदा का दोस्तों 1967 में स्थापना, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोस्तों 1919 में, और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, इसका दोस्तों जिनेवा में, ठीक है। समझिएगा, इसका समझिएगा, देखिए एक बार समझिएगा कि अगर दोस्तों आपका स्वास्थ्य सही होगा, स्वास्थ्य सही होगा दोस्तों, यानी स्वास्थ्य कैसे सही होगा? मौसम अगर सही होगा तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा, ठीक है, और स्वास्थ्य सही रहेगा दोस्तों आपको बुद्धि भी चलेगी, किसमें? व्यापार में। और व्यापार में क्या होगा दोस्तों? आपको श्रम करने में मजा आएगा, तो श्रम करने में मजा आएगा, ठीक है। और दोस्तों श्रम करने में मजा आएगा दोस्तों, आपको कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर आप श्रम अच्छे से करते, कोई क्रॉस करके आपसे आगे नहीं निकलेगा। तो रेड क्रॉस, श्रम संगठन, है ना, बौद्धिक संपदा और मौसम, इसके अलावा दोस्तों आपको पता है व्यापार संगठन और स्वास्थ्य संगठन, ये सभी कहाँ है दोस्तों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इस तरह से याद कर लेंगे। और दोस्तों विश्व पर्यटन संगठन विश्व पर्यटन संगठन दोस्तों मैड्रिड स्पेन में पड़ेगा, 1974 में इसकी स्थापना हुई। विश्व सीमा शुल्क संगठन दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1952 में इसकी स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन दोस्तों लंदन यूके में दोस्तों 1958 में इसकी स्थापना हुई। उसके अलावा विश्व बैंक दोस्तों यानी WB वाशिंगटन DC दोस्तों, देखिए जो पैसों संबंधित होते हैं दोस्तों वो आपके अमेरिका के वाशिंगटन DC में होते हैं ना दोस्तों। विश्व बैंक यानी पैसों संबंधी आ गया, 1945 स्थापना कहाँ? वाशिंगटन DC में। अब देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, देखिए मुद्रा आ गई, ये भी पैसों संबंधित, ये भी आपका वाशिंगटन DC 1945 में। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, ये दोस्तों नैरोबी केन्या की राजधानी दोस्तों नैरोबी में है, और 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई। उसके अलावा अफ्रीकी एकता संगठन दोस्तों अदिस अबाबा इथियोपिया में, और 25 मई 1963 को इसकी स्थापना। उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड दोस्तों यानी गैट का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 1948 की स्थापना। उसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों लंदन में 1961 में स्थापना। और उसके बाद दोस्तों इंटरपोल पुलिस दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय दोस्तों लियोन में है यानी फ्रांस में। स्थापना कब? तो 7 सितंबर 1923 को। यूनिसेफ का दोस्तों न्यूयॉर्क में मुख्यालय, 1946 में स्थापना। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA दोस्तों इसकी कहाँ है तो मुख्यालय? तो वियना ऑस्ट्रिया में 1957 में इसकी स्थापना। उसके बाद दोस्तों WWF यानी कि विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष दोस्तों ये ग्लांड में है, स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना की गई। वही बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC, इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुसान है, स्विट्जरलैंड में दोस्तों। 23 जून 1893 में इसकी स्थापना। और ये आपके UPSSC पेट में भी पूछा गया क्वेश्चन कि IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की दोस्तों कहाँ पे मुख्यालय? तो लुसान है, कहाँ? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो चीज़ें समझ लीजिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे इन बैच के साथ जुड़ना चाहते, चाहे पुलिस का हो गया, जूनियर असिस्टेंट का, या फिर दोस्तों आपका रेडियो ऑपरेटर का, तो जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप पर जाइए, ज्ञान RBL ऐप को इंस्टॉल करिए दोस्तों। अगर किसी प्रकार की जानकारी लेना, इस नंबर पर आप कॉल करके या फिर मैसेज करके हमसे पता कर सकते हैं। थैंक यू। और दोस्तों हमने प्ले लिस्ट बना दी है, सीधा जाइए दोस्तों प्ले लिस्ट पर, नीचे आइएगा, सीधा आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट पर जाइए दोस्तों, हमारे ज्ञान RBL चैनल सर्च करिए, फिर प्ले लिस्ट पर आइएगा। यहाँ दोस्तों ये आपको दिख जाएगा UPSSC पेट 2023 समर्पित बैच के नाम से। यहाँ पे आकर के दोस्तों सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।